आज मैं साधारण ब्याज पढ़ाने वाला हूं। पहले भी एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, ये सेकेंड राउंड है और उन लोगों के लिए है जो लोग चैनल पर नए आए हैं। और सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो किसी भी तरीके से प्रश्न अगर घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करना होगा और फॉर्मूला में सबसे पहले आपको याद करना है सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100। ये आपको याद कर लेना है। और इसी फॉर्मूला से अगर आप चाहेंगे तो P का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और बटे में आर टी। इस तरीके से आपको याद करना है। अगर R निकालना चाहेंगे तो R बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 और बटे में पी टी होगा। अगर यहां से आप T निकालना चाहते हैं तो T बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और बटे में पी आर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। कितना फॉर्मूला हो गया, 1 2 3 4। अगर इसको याद किए हैं तो इसी से आप ये तीनों को निकाल सकते हैं। एक चीज और समझने का प्रयास करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर आपको समझना है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P को हम अलग कर देते हैं तो P गुने, अब यहां पर क्या है, आर टी है और बटे में 100 है। अब यहां पर आपको समझना है, अगर कहीं पर बटे में 100 है तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे x बटे 100 है तो x% आप लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको समझना है P गुना का मतलब आप लिख सकते हैं का, P का यहां पर RT बटे 100 है तो RT% आप लिख सकते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो और दर और समय दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, मूलधन का RT% कर देना है। तो बहुत ही आसान तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इसमें साधारण ब्याज निकालना है। एक बार जो फॉर्मूला आप याद किए हैं उससे निकालना है और एक बार आपको निकालना है शॉर्टकट में यानी कि ट्रिक में। अब यहां पर आपको समझना है क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100 होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन आपको फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको वैल्यू रख देना है और कैलकुलेट कर देना है। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 500 और आर कितना है 2% है और समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। तो यहां पर 4 और बटे में 100। तो सबसे पहले ये 2 जीरो कटेगा और सभी को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 और 20 दूना 40 यानी कि 40 आ गया है, 40 रुपया। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अब दूसरा तरीका समझना है, तो यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो ये फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है या इतना करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मूलधन का RT%। तो अब यहां पर आपको समझना है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, मूलधन का RT%। तो मूलधन कितना है, 500 है, मूलधन का मतलब गुना। अब क्या करेंगे, RT%। तो R और T को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 8 बटे 100 इतना आपको करना है। तो ये 2 जीरो और यहां से 2 जीरो कैंसिल और 8 पचे 40। देख लीजिए यहां पर भी आ गया है 40। तो इस तरीके से शॉर्टकट में कर सकते हैं। दोनों तरीका आसान है, जो आपको अच्छा लगता है उसको यूज कीजिए, लेकिन एक बार सीखने का प्रयास कीजिए। एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और अच्छा से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और आसान नहीं समझना है। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग पुलिस का तैयारी कर रहे हैं इसी तरीके से आसान प्रश्न पूछा जाएगा। पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए, पकड़ने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, 1500 रुपया का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रश्न समझ में आना चाहिए और प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है वो समझ में आ जाना चाहिए, तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आपको आर निकालने के लिए कहा गया है और आंसर में परसेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब परसेंट में कौन रहता है, आर रहता है। तो आपको आर निकालना है। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और बटे में
P गुने T होगा। अब आपको क्या करना है, वैल्यू को रख देना है। तो यहां पर लिखा हुआ है साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज 120 दिया हुआ है, इसके बाद गुने में 100 और मूलधन है 1500, तो यहां पर 1500 रख दीजिए। और समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष, तो यहां पर 4 रख दीजिए। कितना आसान है, इसको तो लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है और काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, इसके बाद क्या करेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और यहां पर एक जीरो बैठा देंगे। इसके बाद 15 से 15 दूना 30, यानी कि 2% इसका सही आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, मतलब कि एक स्टेप में आंसर आपको यहीं पर मिल गया। तो इतना आसान प्रश्न एग्जाम में आता है। एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले तो प्रश्न को समझना होगा, प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम प्रश्न को अच्छा से समझना। तो इसमें क्या बोल रहा है, किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। किस दर से, यानी कि दर निकालने के लिए कहा गया है। अब यहां पर समझिएगा, जैसे अगर लिखा हुआ है उसमें नहीं समझ में आया तो यहां पर देखिए ऑप्शन में परसेंट दिया हुआ है, यानी कि प्रतिशत में दिया हुआ है। तो प्रतिशत में कौन रहता है, सिर्फ और सिर्फ आर रहता है, तो आपको आर निकालना है। अब यहां पर सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आया तो आपको क्या करना है, यहां पर 2 गुना बोला है ना, अगर 2 गुना बोला है तो ऊपर में 1 गुने 100 करना है। अगर 3 गुना बोला रहेगा तो आपको ऊपर में 2 गुने 100 करना है। अगर 4 गुना रहेगा तो आपको ऊपर में 3 गुने 100 करना है। लेकिन यहां पर 2 गुना बोला है तो आपको क्या करना है, 1 गुने 100 करना है और बटे में जो समय दिया हुआ है उसको बटे में रख दीजिए, आंसर आ गया। लेकिन ऐसा आप कब कर पाएंगे, जब याद रहेगा। याद रहेगा तो आप तो कर लेंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के दिया तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 × 100 यानी कि आर आ गया है 5%। तो देख लीजिए 5% कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अब मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। अगर ये याद रहेगा तो बना तो लेंगे, अगर याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो यहां पर आर निकालना है। तो सबसे पहले आर बराबर फॉर्मूला लिख लेना है, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में क्या होता है, P इंटू टी होता है। ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। अब क्या करना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो जाए, मूलधन मालूम हो जाए और समय मालूम हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पर समय दिया हुआ है, आपको मालूम करना है सिंपल इंटरेस्ट और टाइम। हाँ, टाइम भी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन आपको मालूम करना है। तो मान लेता है कि कोई धन, यानी कि मूलधन क्या है, P है। समझने का प्रयास कीजिएगा, मूलधन हम मान के चलते हैं, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिए कि मूलधन P है। अब क्या बोल रहा है, दुगुना हो जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, कितने समय में 5 गुना हो जाएगा, तो ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है। तो मूलधन इतना है और बोल रहा है कि 20 वर्षों में दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2p हो जाएगा। कोई धन P है और 20 वर्ष में दुगुना, यानी कि 2p हो जाएगा। तो 2p क्या है, यानी कि मिश्र धन है। ये आपको समझना होगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार सीख लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, अगर साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, अगर लिखा हुआ है दुगुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में इतना हो जाएगा, कितने वर्ष में उतना हो जाएगा, तो ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है। तो मिश्र धन क्या बोल रहा है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2p हो जाएगा। तो ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, तो मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर देंगे, तो 2p में p को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, p आएगा। तो मूलधन भी मालूम हो चुका है और सिंपल इंटरेस्ट भी मालूम हो चुका है। तो यहां पर रख दीजिए। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, p आया है और गुने में 100 करेंगे। इसके बाद मूलधन, यहां पर p का मतलब मूलधन, तो मूलधन कितना है, p ही है और समय कितना है, तो 20 वर्ष है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब यहां पर देखिए ये तो कट जाएगा, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो क्या बच गया, यानी कि 100/20। तो यही चीज तो मैंने बताया था। देखिए यहां पर कट चुका है, इसका मतलब 1 है। तो मैंने डायरेक्ट में क्या बोला था कि आपको अगर बोला है यहां पर 2 गुना, तो आपको क्या करना है, 1 गुने 100 कर देना है और बटे में टाइम को कर देना है। तो वही चीज तो आया है ना। तो अगर ये चीज याद रहेगा तो आसान तरीके से तो बन जाएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो दिमाग लगाइएगा इस तरीके से, तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो यहां पर भी आ गया है 20 × 50 100, यानी कि 5%। तो दर कितना है, 5%। एक बार
कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं और बार बार आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट को सीखिए। कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया तो प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, 2-4 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए, 1-2 ट्रिक सीख लिए और सोच लेते हैं कि चैप्टर खत्म, ऐसा नहीं सोचिए, नहीं तो प्रश्न एग्जाम में छूट जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या बोल रहा है, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अब यहां पर बोल रहा है किस प्रतिशत वार्षिक दर, यानी कि दर आर निकालना है और ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि प्रतिशत में दिया हुआ है, इसका मतलब आर निकालना है। तो कौन सा ट्रिक यूज करेंगे आप, या तो कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए या तो फिर ट्रिक को यूज कीजिए। तो यहां पर क्या बोला है 3 गुना, तो मैंने क्या बोला था, अगर 3 गुना बोला है तो ऊपर में क्या करेंगे 2 गुने 100 करेंगे और बटे में जो टाइम दिया हुआ है उसको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 चौके 8 और 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि दर कितना है 25% है। यानी कि इससे पहले वाला तीसरा नंबर जो प्रश्न था उसी तरह का है, लेकिन यहां पर 3 गुना बोला है। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। एक बार सीखिए, समझिए और सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, 7,200 रुपया पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT। P कितना है तो 7,200 है, R कितना है तो 4% है और T कितना है तो 8 माह। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, 8 महीना है लेकिन आपको वर्ष में लेके चलना है और बटे में क्या होगा 100 तो होगा ही। अब आपको समझना है 8 महीना दिया हुआ है लेकिन उसको वर्ष में बदलना है तो 12 से डिवाइड करना होगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 नीचे में आ जाएगा, ये आपको समझना होगा शॉर्टकट में। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 जीरो काटेंगे, इसके बाद 12 छक 72 काटेंगे, इसके बाद सभी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24 हो गया और गुने 8 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2 हो गया, हाथ में 3, 8 दूना 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 192 इसका सिंपल इंटरेस्ट है। देख लीजिए का ऑप्शन सही है। अगर एक बार सीख लिए समझ लिए तो कभी भी मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और यही मैं कहूंगा आप किस लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो सभी लेवल के लिए हो गया। लेकिन मैं यही कहूंगा अगर कुछ लोग हैं पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस में बहुत ही आसान प्रश्न, हल्का हल्का प्रश्न पूछा जाएगा और ग्रुप डी में भी हल्का ही प्रश्न रहेगा, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी में थोड़ा सा मतलब कि लेवल अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपको समझना है। जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, वो सब में थोड़ा सा टफ रहेगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आपको यह नहीं समझना है कि हमको एनटीपीसी के लिए अलग होगा या ग्रुप डी के लिए अलग होगा। सभी के लिए एक ही जैसा रहेगा, एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हर एक लेवल का प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में, यह 4 गुना हो जाएगा। इसको मैंने ट्रिक में बताया था और उसी ट्रिक में मैं बताऊंगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 वर्ष में दुगुना, तो इसमें बोला है कि 6 वर्ष में क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब यहां पर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको एक मूलधन मान के चलना है। मान के चलते कि मूलधन P है और 6 वर्ष में दुगुना यानी कि 2P हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि इसमें अंतर कितना है, यानी कि 1 का अंतर है। समझने का प्रयास कीजिएगा, P और 2P में 1 का अंतर है। तो आपको क्या करना है, इसमें 1 जोड़ते जाना है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। लेकिन जहां तक बोला है वहीं तक जाना है, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या बोला है, दुगुना हो जाता है कितने वर्ष में, यह 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना पूछा है ना, तो आपको 4 तक ही रहना था। इसका मतलब क्या हुआ, 6 वर्ष में दुगुना तो अगले 6 वर्ष में 3 गुना, अगले 6 वर्ष में 4 गुना। तो समय वाला पार्ट को जोड़ लीजिए तो 6 या 18 यानी कि 18 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन अगर इसी प्रश्न में थोड़ा घुमा फिरा के दिया, अगर आपको उल्टा पलटा लग रहा है तो एक फॉर्मूला है T2 बराबर, आपको याद करना है T2 बराबर यहां पर N2 - 1 और बटे में
N1 माइनस 1 और गुने में T1। अब यहां पर मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में दो पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यहां तक पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा, यानी कि कितने वर्ष में। तो ये क्या है, T2 है, तो T2 आपको निकालना है। अब यहां पर समझिएगा, इसी फॉर्मूला से आप T2 निकाल सकते हैं। अगर T1 नहीं है तो T1 निकाल सकते हैं, N2 निकाल सकते हैं, N1 निकाल सकते हैं। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो N2 क्या है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट में कितने वर्ष में धन 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना जो बोल रहा है वो क्या है, यानी कि N2 है। तो यहां पर आपको 4 रखना है, 4 माइनस 1। और N1 क्या है, तो पहला पार्ट में 1 का मतलब पहला पार्ट, तो पहला पार्ट में क्या बोला है, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो दुगुना, पहला पार्ट में दुगुना बोला है, तो N1 के जगह में आपको 2 रखना है, 2 माइनस 1। और पार्ट 1 में, यानी कि पहला पार्ट में समय कितना है, तो 6 है। देख लीजिए 6 दिया हुआ है, तो 6 यहां रख देना है। इसी को सॉल्व करेंगे तो T2 निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह का प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कितना गुना हो जाएगा, तो यानी कि N2 निकालने के लिए कहा जा सकता है या N1 निकालने के लिए कहा जा सकता है, तो इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिएगा। तो यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 3 बच रहा है और नीचे में तो 1 बच रहा है, और यहां पर गुने में 6 है, तो 6 3 18। देखिए आसान तरीके से आ गया ना। तो ये फॉर्मूला कब याद करना है, जब इसी तरह का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा उल्टा पलटा अलग तरीके से पूछा गया है, यानी कि या तो N2 निकालने के लिए कहा गया है या तो N1 निकालने के लिए कहा गया है। उस कंडीशन में इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में हो जाती है, तो अपने से 5 गुना होने में कितना समय लेगी। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आसान नहीं है, आसान नहीं समझना है। कुछ लोग होते हैं कि इससे पहले जो प्रश्न था 6 नंबर में उसी तरह का है, उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितना गुना, 3 गुना। अब आपको मान के चलना कि कोई धन P है और 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3P हो जाता है। तो P और 3P में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 2 जोड़ते जाना है, और इससे पहले वाला में 1 जोड़ते जाते थे क्योंकि उसमें यहां पर अंतर 1 आया था। तो इसमें अंतर 2 है, तो 2 जोड़ना है। तो 3 2 5 हो गया, फिर से 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और फिर से 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर इसी प्रश्न में 4 गुना पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, 5 गुना तो ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा 5 गुना होने के लिए, 7 गुना होने के लिए, 9 गुना होने के लिए, यानी कि 2 जोड़ने से जो चीज मिलेगा वही चीज निकालने के लिए कहा जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये सब पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया है कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा या 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो आपको क्या करना है, वो वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। एक बार अच्छा से समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर क्या बोला है, 5 गुना, तो 5 यहां पर है ना, तो 5 तक आपको जाना है। ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। तो अगले 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, 5 गुना, यानी कि समय वाला पार्ट को जोड़ लीजिए तो 40 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर अगर इसी प्रश्न में अगर घुमा फिरा के उल्टा पलटा करके दिया है तो आपको फॉर्मूला को यूज करना है। एक बार मैं फॉर्मूला को भी समझा देता हूं। T2 निकालना है, तो T2 बराबर क्या होगा, N2 माइनस 1 और बटे में N1 माइनस 1 और गुने में T1 होगा। तो अब सेकेंड पार्ट में कितना गुना होने के लिए बोला है, 5 गुना, तो यहां पर 5 और माइनस 1 और बटे में पहले 3 गुना बोला है, तो 3 माइनस 1 और गुने में T1 कितना है, 20 है, तो यहां पर 20 रख देना है। अब यहां पर देखिए ऊपर में 4 बचेगा और नीचे में कितना है, तो नीचे में 2 बच रहा है और यहां पर क्या है, 20 है। तो 2 दूना 4 और 20 दूना 40। देखिए कितना आसान तरीके से आ गया। तो ये फॉर्मूला याद करिएगा। अगर इसी में पूछ देता कि इसमें क्या था, जैसे 3 था, इसके बाद 5 था, इसके बाद 7, अगर इसी में 4 गुना पूछ दिया होता, अगर इसमें 6 गुना पूछ दिया होगा, तो आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है। अगर सीधा सीधी इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह 13 गुनी होने में कितना समय लेगी। बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी में अंतर है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब इसमें क्या जोड़ना होगा ये समझना है। 20 वर्ष में क्या बोल रहा है, 7 गुनी, 20 वर्ष में 7 गुनी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है
कि कोई धन अगर P है और 20 वर्ष में 7 गुनी यानी कि 7P हो जाती है, तो इसमें कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, तो इसमें 6 जोड़ते जाना है। तो 7 6 13 होता है, और इसमें फिर से 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, इसमें फिर से 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 यानी कि 25 होगा। इस तरीके से तो इस तरह का प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 19 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 25 गुनी होने में कितना समय लगेगा। अगर इसी में 7 और 13 के बीच में यानी कि 8 गुनी, 9 गुनी, 10 गुनी, 11 गुनी, 12 गुनी पूछा जाएगा तो फॉर्मूला यूज कर देना है। लेकिन उस तरह का नहीं पूछा जाएगा, इसमें जैसे 6 का अंतर है तो 6 जोड़ने पर जो जो संख्या आ रहा है उतना ही गुनी पूछा जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसमें 13 गुनी बोला है ना, तो 13 तक ही तो आपको जाना है। तो अगले 20 वर्ष में 13 गुनी यानी कि समय वाला पार्ट को जोड़िए तो 40 वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सीखना है, समझना है और फॉर्मूला को भी याद कर लेना है। अगर फॉर्मूला रहेगा, याद रहेगा, तो इसमें अगर घुमा फिरा के भी दिया तो सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है। एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब यहां पर कितने वर्ष में समय निकालना है, इसको भी सीखना है। लेकिन एक बार मैं ट्रिक में बताऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, 4 गुनी बोला है ना, तो ऊपर में 3 गुनी 100 कर देना है, और बट्टे में क्या करना है, जो दर दिया हुआ है उसको रख देना है। तो यहां से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 10 या 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो 30 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। और इससे पहले भी इस तरह का प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वहां पर दर निकालना था, समय दिया हुआ था। अब यहां पर आपको समझना है, अगर ये याद रहेगा तो बन तो जाएगा, अगर याद नहीं रहा तो क्या करेंगे। अब समझने का प्रयास कीजिए। तो आपको समय निकालना है, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 होता है, और बटे में PR होता है, यही तो होता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या मान के चलना है, तो मूलधन मान के चलना है कि मूलधन P है। तो क्या बोल रहा है, 4 गुनी एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि मूलधन हम मान के चल रहे हैं कि P है, और कितना वर्ष में, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। ये क्या चीज है, यानी कि मिश्रधन है। तो मूलधन P है और 4 गुनी होने की बात बोल रहा है, यानी कि 4P होने की बात बोल रहा है। तो ये 4P क्या है, मिश्रधन है। अब यहां से आपको मूलधन तो मालूम हो चुका है और मिश्रधन मालूम हो चुका है, तो आपको निकाल देना है सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, मिश्रधन में मूलधन को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 3P आएगा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट के जगह में 3P रखना है और गुने 100, और बटे में क्या है, मूलधन। तो मूलधन तो P हम लोग मान के चले हैं, और यहां पर R, तो R कितना है 10%, तो 10 रख दीजिए। अब यहां पर देखिए P कटेगा, और ऊपर में 3 गुने 100 हो गया, और बटे में क्या है, यानी कि दर, यानी कि R कितना है 10% है। तो मैंने यही तो बोला था कि अगर यहां पर 4 गुनी बोला है तो 3 गुने 100 कर दीजिए और बटे में R कर दीजिए, तो समय निकल जाएगा। अगर R निकालना हो, समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर इसी में समय दिया हुआ रहता और R निकालना रहता तो क्या करते, यानी कि 3 गुने 100 और बटे में समय करेंगे तो R निकल जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग को समय निकालना है, तो 0 काटेंगे, इसके बाद 10 या 30, देखिए यानी कि 30 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। 10 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। अब यहां पर देखिए वही चीज तो आया, यानी कि इससे पहले वाला में समय निकालना था, लेकिन यहां पर दर निकालना है। एक बार समझ लीजिए, तो कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तिगुना बोला है तो आपको क्या करना है, 2 गुने 100 कर देना है, और बटे में समय यानी कि 20, तो क्या हो जाएगा 20 25 100, और 5 गुना 10 यानी कि 10%। देखिए अगर सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप हंसते मुस्कुराते प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो यही छोटा छोटा प्रश्न है जो कि आपको परेशान कर सकता है, मुश्किल में डाल सकता है। तो इसका आंसर को मिलाइए। सबसे पहले का ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न है या नहीं, तो आगे प्रश्न नहीं है। तो आज मैंने 10 प्रश्न को सॉल्व करके बताया और कॉन्सेप्ट को समझाया। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।